हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? अगर आप घोटाला कुछ है ही नहीं तो निकालें क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन। शराब घोटाला बना आम आदमी पार्टी का सिरदर्द। सिसोदिया के बाद अब क्या केजरीवाल की बारी है? क्या सीबीआई के शिकंजे में आएगी दिल्ली सरकार? केजरीवाल बेईमान निकलेंगे या फिर ईमानदार? क्या कहती है केजरीवाल की राजनीतिक कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सीएम अरविंद केजरीवाल की कुंडली से कि कैसा रहने वाला है इनका भविष्य। क्या ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह हथकड़ी के करीब रहने वाले हैं? क्या अब केजरीवाल जाएंगे जेल? क्या केजरीवाल की कुंडली में जेल जाने के योग हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की कुंडली से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसा रहने वाला है आम आदमी का राजनीतिक भविष्य। इसके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी, जिसे आपके नाम से आप लोग जानते हैं, उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई। औपचारिक रूप से पार्टी की शुरुआत 26 नवंबर 2012 को हुई। अन्ना के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी और आनंद कुमार जैसे लोग इनके संस्थापकों में शामिल थे। हालांकि ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी सभी संस्थापक सदस्य अब आपसे दूरी बना चुके हैं। वर्तमान में इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह झाड़ू है। अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ग्रह दशाएं इन्हें अनुकूल नहीं बता रही है। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हिसार हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और माता का नाम गीता देवी है। वैसे इनका ज्यादा समय उत्तरी राज्यों में गुजरा, जो कि सोनीपत, हिसार आदि है। केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और टाटा स्टील में काम करने के बाद वे 1992 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। 2006 में जब वे आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त थे, तब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। केजरीवाल की कुंडली में सूर्य लग्न का स्वामी है और 12वें भाव में, मतलब अपनी वहां पे मंगल नीच राशि में, मतलब कर्क राशि में विराजमान है, उनके साथ वहां पे स्थित है। ग्रहों के ये जो स्थिति है उन्हें अति आत्मविश्वासी और दूसरों पर हावी होने वाला बनाती है। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी जो है वह नीच का शनि है। भाग्य के 9वें स्थान में 12वें भाव के स्वामी चंद्र के साथ उनकी कुंडली में मजबूत नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह उनके राजनीतिक करियर में काफी अधिक संघर्ष और कठिनाइयों को दर्शाता है। ये उसे आकस्मिक पतन की ओर
उन्मुख करता है, जिसका प्रमाण हमें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुल्स में देखने को मिला। केजरीवाल की कुंडली में सूर्य आत्मकारक है, इसीलिए उनके पास प्रभावशाली नेतृत्व गुण और व्यापक अपील है। जब तक वे दिल्ली की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, यथार्थ धरातल पर बने रहेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, तब तक उनका राजनीतिक करियर अच्छा रहेगा। लेकिन करियर कैसा रहेगा, इससे संबंधित आपको हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है, उसके अनुसार वर्तमान में गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा से प्रभावित है। दोनों की इस युति के कारण अभी राहु का वर्तमान गोचर उनकी सामाजिक छवि में आकस्मिक पतन के संकेत देता है। वहीं राहु 8वें भाव में स्थित है और उसका कारक ग्रह गुरु पर गोचर के राहु का भ्रमण है। इस कारण केजरीवाल की जिंदगी में संघर्ष और चिंताएं बढ़ेंगी। कई गलतफहमियां, समस्याएं और संदेह उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कर्क राशि में राहु का गोचर भी केजरीवाल के लिए मुश्किल रहेगा। उनकी पार्टी में झगड़े होंगे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिकली उनके खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता उनकी छवि पर लांछन लगा रहे हैं, सितारों का नकारात्मक प्रभाव आकस्मिक पतन दर्शाता है, धोखा दर्शाता है। यह गुरु चंडाल योग परेशानी दर्शाता है। सिंह लग्न ये मेष राशि इनकी है, राशि के साथ शनि विराजमान है, जिससे विष योग का सृजन हुआ है। मतलब चंद्रमा के साथ शनि है, इसलिए विष योग बन रहा है। वर्तमान में गुरु की महादशा में जो है वह राहु का अंतर चल रहा है, इससे गुरु चंडाल योग का सृजन हुआ है। इस योग में परेशानी होने के योग है। राहु अष्टम भाव में विराजमान है। ग्रहों का फलाफल बता रहा है कि केस मुकदमा और जेल यात्रा के योग है। कानूनी मसले राजनीतिक करियर को पहुंचाएंगे नुकसान। आपको बता दें कि ज्योतिष आकलन पर राहु का मेष राशि में गोचर जन्म के सूर्य एवं बुध के साथ है, जो कि कानूनी मसलों में उलझने जो है वह देने के संकेत देता है, जिसके कारण उनके राजनीतिक करियर को गंभीर नुकसान हो सकता है। गोचर का गुरु इन्हें कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी छवि, विश्वसनीयता और अधिकार को हासिल करना केजरीवाल के लिए बहुत कठिन या यूं कहें कि लगभग असंभव होगा। अपनी पार्टी के भीतर वे भावनात्मक असफलता और विस्फोटक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्य सभी जगह से, जैसे दिल्ली पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स, पंजाब पुलिस और चुनाव आयोग की विभिन्न जांच पड़ताल के घेरे में है। बल्कि दिल्ली सरकार की अपनी एंटी करप्शन ब्रांच भी दिल्ली सीएम पर लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है यह टीम। ऐसे परिदृश्य में यह असंभव नजर आ रहा है कि केजरीवाल एक साफ सुथरे राजनीतिक के रूप में अपनी छवि बचा सकते हैं। ये था ज्योतिषीय आकलन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार। उनके प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? शराब घोटाला कुछ है ही नहीं तो निकालें क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। शराब घोटाले के
किंगपिन अगर कोई है तो वो आप ही हैं। जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन।